है हमारे पास मारुति एर्टिगा 2021 मॉडल। आज आपको कुछ फीचर्स और हिडन फीचर्स तो नहीं कह सकते, नॉर्मल फीचर्स के बारे में बताते हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं। चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहला फीचर्स गाड़ी से स्टार्ट करते हैं। अगर हमने इसको लॉक कर दिया और हम इन दोनों को डबल प्रेस करके रखेंगे, जैसे कि हमारी पार्किंग में है कहीं गाड़ी और हमें ढूंढनी है, मिल नहीं रही, तो डबल प्रेस करेंगे लॉक अनलॉक को, सायरन खुल जाएगा। सायरन बंद हो गया अनलॉक बटन से। और हम इसको डबल प्रेस करेंगे और लॉक करेंगे। एक सेकेंड, दोनों एक हाथ से हो नहीं रहा, तो ये आवाज़ नहीं करेगा। डबल प्रेस करके एक जो लॉक करना है लॉक कर दो फटाफट, डबल प्रेस करके लॉक में दबा दो तो ये इसका आवाज़ नहीं करेगा। और सेटिंग में जाके अंदर से चेंज भी कर सकते हो, आवाज़ करना है नहीं करना, ठीक है। वैसे अनलॉक करके दिखाता हूँ। ये अनलॉक हो गई एक बार, दूसरी बार। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बताता हूँ आपको फीचर्स। आ चुके हम, इग्निशन ऑन करते हैं। ऑन कर दिया हमने। तो 4 साल हो गए गाड़ी को। कितनी किलोमीटर चली गई हमारी गाड़ी? सिर्फ और सिर्फ 38,044 किलोमीटर ओनली। फोटो 14.5 का माइलेज दिखाती है, लेकिन माइलेज ठीक है, सही है माइलेज। अर्टिगा का सही है माइलेज 7 सीटर के हिसाब से। तो अब आपको ले चलते हैं हम डायरेक्ट अपने मेन टॉपिक में। तो हमें सेटिंग में जाने के लिए ये वाला है, इसको हमें प्रेस करके रखना होगा। ये आ गया इधर। अब लाइट बंद कर देता हूँ। अब इधर आपको अगर इसको नीचे करना है तो इसको रोटेट करेंगे आप राइट की तरफ तो ये नीचे जाएगा, रोटेट करेंगे लेफ़्ट की तरफ तो ये ऊपर जाएगा, और सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये पीछे वापस चले जाएगा। दोबारा लगाते हैं। चलो आ गया गाइस। अब जैसे कि ये है, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं डिस्टेंस यूनिट। डिस्टेंस यूनिट का मतलब होता है कि आपको किलोमीटर में देखना है या फिर माइल्स में देखना है। हमें तो कुछ नहीं करना है, इसका हमारे कोई काम ही नहीं है। अब फ्यूल इकोनॉमी में ये है किलोमीटर में देखना चाहते हो। ये वर्ड है, ये पता नहीं हमें क्या है, अपनी मर्जी, आपको ज़्यादा पढ़ लिखो तो वो समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज, आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, और इसमें हिंदी तो है नहीं, इंग्लिश है, तो इंग्लिश ही समझ में आती है हमें। उसके बाद फ्यूल रीसेट मतलब होता है कि आपको जो फ्यूल का एवरेज जो दिखा रहा है वो रीसेट हो जाएगा। सेंसर, गाड़ी के सेंसर नॉर्मल मोड में है। अभी हम रिवर्स लेते हैं, देखिए अभी बीप बीप कर रहा है। अब ट्रेलर मोड में डाल देंगे तो ये बीप बीप नहीं करेगा। देखिए अब बीप बीप कुछ नहीं होगा। अब दोबारा से उसे नॉर्मल मोड में डालते अपन। अब बीप 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 करने लग गया है वापस से, तो कोई बात नहीं, अब नॉर्मल कर देते गियर को अपन। उसके बाद अपन आता है क्लॉक सेटिंग में मर्जी आपके एडजस्ट करो, मतलब टाइम गलत है तो उसका एडजस्ट सही कर सकते हो आप। उसके बाद अपना आता है डोर लॉक। आप सबसे पहले डोर अनलॉक का ये सिस्टम है कि अगर आप एक बार बीप लगाओगे, मतलब एक बार अनलॉक बटन दबाओगे, तो पहले तो ड्राइवर का ओपन होता है, अगर आप चाहो तो ऑल डोर भी ओपन हो सकते हैं। उसके बाद अपना है ऑटो लॉक मतलब कि जैसे ही हमारी गाड़ी 20 से ऊपर जाती है तो ऑटो लॉक हो जाती है। अगर आपको मैनुअली करना है तो मैनुअली सही है, और ऑटो लॉक ही बढ़िया रहता है। ऑटो अनलॉक वही कि आपको अपनी मर्जी जैसे करो, जैसे गाड़ी को रोकते हैं वैसे ही अनलॉक हो जाए, आपकी मर्जी। अब अलार्म ऑन करना है नहीं करना, वही वाला जो सायरन बजता है ऑन ऑफ करते हुए, ठीक है। आगे अब इसमें हमारा कोई काम नहीं है, नीचे चलते हैं। इसके बाद लाइट्स लेन चेंज का मतलब होता है गाइस, लेन चेंज का मतलब होता है इंडिकेटर के लिए। अगर हम लेन चेंज हमने ऑन कर रखा है, ये बंद हो जाएगा 3 बार बज के। अगर हम ऑफ कर देंगे तो क्या होता है देख लेते हैं हम। देखिए इसे ऐसे हो रहा है, हमें पूरा करना पड़ेगा तब जाके होता है ये।
और लेन चेंज में ऑन करते सिर्फ हम हल्का से यूँ करते थे तो ये 3 बार बजता था, उसमें सिर्फ अभी 1 बार बज रहा है। अब दोबारा इसको हम ऑन ही कर देते हैं, बढ़िया फीचर है हाईवे के लिए। अब अपना आता है एंटी थेफ्ट। एंटी थेफ्ट अलार्म का आप शॉकर अपने हिसाब से, मतलब कि आपकी गाड़ी, आपने गाड़ी में हल्का सा यूं भी कर दिया बाहर से तो लॉक होते समय अब बहुत तेज़ का सेंसर बोलेगा। ये सब हमने अभी नॉर्मल पे रख रखे हैं। अब अपने हिसाब से सबको फुल भी कर सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हो। तो ये तो खुद ही देख लेना अपने हिसाब से, मैं तो अपना दिखा देता हूँ आपको। कार कलर। कार कलर मतलब कि जब गाड़ी का गेट खुला है तो आता है ना कि वाइट कलर की आता है, तो अभी मैंने गाड़ी का कलर चेरी, तो चेरी के हिसाब से कर रखा है, तो मुझे चेरी सही समझ में आ रहा था। अब अपने हिसाब से कर लेना, अब जैसी आपकी गाड़ी का कलर हो, जो पसंद आ रहा है आपको। अब कैलेंडर डिस्क। कैलेंडर ऑन करना है, कैलेंडर ऑफ करना है, ये है। कैलेंडर फॉर्म, फील इको हिस्ट, आइडल डिस्क, आइडल वन, रेंज, लेकिन डिस्क, इसका आपका डिस्प्ले आइटम है जो डिस्प्ले में आती है वो बता रहा है ये। और डिफ़ॉल्ट मतलब जो भी सेटिंग करी थी वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी दोबारा, मतलब जो सेटिंग थी आपने चेंज करी है वो वापस वैसी हो जाएगी जो जैसे पहले थी। इसको यस करेंगे तो चलो ठीक है, अपन अब वापस आ जाते बैक। तो यही थे अर्टिगा का तुम फीचर जो मैंने आपको दिखाए थे। हिडन फीचर नहीं कह सकते, नॉर्मल कहते थे। वो कुछ कुछ लोगों को पता होता है, ज़्यादातर लोगों को ये फीचरों के बारे में नहीं पता होता। और ये वाला तो आपको पता ही है, अगर इस वाले में आप क्लिक करेंगे तो ये चेंज होगा। ट्रिप चेंज होती है इसमें। ये देखिए, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और ट्रिप को रीसेट भी कर सकते हैं आप। जैसे कि मैं इसको क्लिक करके रखूँगा तो ट्रिप भी रीसेट हो जाएगा, देखिएगा ये रीसेट हो गया। ऐसा है, नॉर्मल फीचर है, कोई ज़्यादा नहीं है। गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं एक बार। ज़्यादा टाइम ऐसे इग्निशन में ऑन नहीं रखना चाहिए, पता चले बैटरी वैटरी फूक जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो बहुत। जैसे हेलोजन लाइट है, और हमेशा आप इस बात का ध्यान रखा करें कि हेलोजन ही लाइट रहने दे, जैसे कंपनी की तरफ से आई है। इसके मैनुअल बुक में साफ साफ लिखा है, इसकी मैनुअल बुक कम गई, ये देखिए इसकी मैनुअल बुक है। इसमें क्या लिखा है, अब देखिए, 1 मिनट में लिखा है, देखिए। व्हीकल में ब्रेक डाउन with an accident or catch fire due to installation of high voltage bulb, non-genius lamp, horn, modified suspension wheel, non-genius parts, accessories एक्सेट्रा। तो जैसे कंपनी की तरफ से आई है आप उसको वैसे ही रहने दीजिए, उसको उंगली मत करिए, इसका कहने का मतलब ये है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सही है टूर, दोबारा आइएगा हमारी वीडियो को देखने के लिए, और जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो के लिए।